अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी मिज़ान बैंक में जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं और आपकी तालीम इंटरमीडिएट है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मिज़ान बैंक की तरफ से रूरल बैंक ऑफिसर की जॉब का ऐलान हुआ है। पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इसके लिए सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी तनख्वाह 45,000 से 65,000 के दरमियान में होगी। आइए हम इस जॉब की मजीद मालूमात हासिल करते हैं। इससे पहले आप फास्ट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट से आप लोग आगाह हो सके। ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना जरूरी है। फिर चाहे आपने एफए किया हो, एफएससी किया हो, आईसीएस किया हो या आईकॉम किया हो। अगर आपने क्वालिफिकेशन इस्लामिक फाइनेंस में हासिल की है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके लिए एज लिमिट क्या है? आपकी कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने दरस निज़ामी का या शहादतुल अलमिया का कोर्स किया हुआ है या हाफिज़ कुरान है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास मोटरसाइकिल होने चाहिए। आपको लोकल एग्रीकल्चर और रूरल मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे इलाके से है जो अंडर डेवलप्ड है या देहात से है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रेफर किया जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट को इंकरेज किया जाता है कि वो इसके लिए अप्लाई करें। अब देख लेते हैं कि इसके लिए स्किल्स क्या चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको कस्टमर को मैनेज करना आना चाहिए। आपकी बिजनेस डेवलपमेंट में स्किल होनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आपने बैंक एग्रीकल्चर को रूरल बैंकिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। आपने डेवलप करना है रिलेशन फार्मर के साथ, ट्रेडर के साथ, लाइफ स्टॉक के साथ, फार्मर्स के साथ, रूरल इंटरप्रेन्योर्स। आपने मोबिलाइज डिपॉजिट्स करना है रूरल कम्युनिटीज के साथ। आपने करियर ग्रोथ में हेल्प करनी है। आपने हेल्थ एंड लाइफ तक का फुल कवरेज करनी है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। उन्होंने बताया 16 अगस्त 2026। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मिज़ान बैंक की बहुत सी ब्रांचेज हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मल्टीपल लोकेशन बताई गई है। आपके घर के इर्द गिर्द जो भी ब्रांच है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही कॉन्टेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हमने ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपने लिखना है मिज़ान बैंक करियर्स। ये देखें, ये जो सबसे ऊपर आए इस पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इधर आपको नजर आ रहा है एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज, इस पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ ऑल जॉब्स पे क्लिक करेंगे। इधर आपको ये दूसरे नंबर पे नजर आ रही है आरबीओ की जॉब, इस पे हमने क्लिक करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी दी है। इसके बाद ये जो अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले आपने ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन में क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। सबसे पहले आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। क्या मिस्टर है, डॉक्टर है, मिस है। इसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फादर नेम डालना है। ईमेल एड्रेस पहले से लिखी हुई है और फोन नंबर लिख देना है। इसके बाद आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और आपने बताना है कि आप शादीशुदा है या नहीं है। इसके बाद आपने अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ सबसे पहले अपना कंट्री नेम लिखना है। यहाँ आपने एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ आपने प्रोविंस सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करनी है और पोस्टल कोड डालना है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी CNIC पे मेंशन है। इधर आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन डालनी है। आप ऐड एजुकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा। इधर सबसे पहले आपने डिग्री का टाइटल सेलेक्ट करना है। आपका मेजर किस में किया, आपने एफएससी किया है, आईकॉम किया है, आईसीएस किया है, वो करना है। आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, आपकी स्टार्टिंग डेट क्या थी, आपकी एंड डेट क्या है, आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। क्योंकि इस जॉब के लिए कम से कम इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है तो हम इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने बताना है आपने किस कंट्री से किया है, किस सिटी से किया है। एवरेज ग्रेड आपने यहाँ लिखने हैं, जीपीए या परसेंटेज डालनी है।
यहाँ कमेंट अगर आपने कुछ लिखना है तो लिख दीजिएगा। इधर आपने अपना स्टेटस लिखना है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, इन प्रोसेस है या इनकम्प्लीट है। इसके लिए अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी किया है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ टाइटल डालना है और यहाँ आपने हायर एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने बैचलर भी किया हुआ है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस डालना है, ऐसी ऐड एक्सपीरियंस के बटन पे क्लिक करेंगे और आप सारे इंफॉर्मेशन ऐसे डाल दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नाम लिख दीजिएगा, जॉब का टाइटल लिख दीजिएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट लिख दीजिएगा। आप बता दीजिएगा आपके पास करंट जॉब है या नहीं है, अगर है तो यहाँ चेक मार्क कर दीजिएगा। कंट्री लिख दीजिएगा, सिटी लिख दीजिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी वहाँ, टाइप ऑफ बिजनेस क्या था, आपका करंट ग्रेड क्या था, आपकी रीजन क्या थी छोड़ने की उस जॉब को, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप अपनी जॉब के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, आपको अलाउंस कितना मिलता था, आपकी सैलरी कितनी थी। इसके बाद यहाँ कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ गया, आपने उनका भी जवाब देना है। इधर आपने बताना है कि आप हाफिज कुरान है या नहीं है, अगर है तो यस और अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आपने बताना है कि आपका कोई रिश्तेदार मिजान बैंक में तो नहीं है, अगर है तो यस और अगर नहीं है तो नो। इसके बाद आपने बताना है कि आपने दरस निज़ामी या शहादतुल अलामिया का कोर्स तो नहीं किया हुआ तो यस और अगर नहीं किया हुआ तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो यस और अगर नहीं है तो नो। तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपकी कितने साल की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 14 ईयर्स की एजुकेशन हासिल की तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, वरना हम ये वीडियो इंटरमीडिएट वालों के लिए बना रहे हैं तो हम बिलो 14 ईयर्स सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप इन दोनों को चेक मार्क कर दीजिएगा और यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।